हेलो नमस्कार, दिस इज़ अंशुल। वेलकम टू स्टडी बाय नॉलेज। आई होप आप सब बढ़िया होंगे, अच्छे होंगे, बेहतर होंगे। तो हमने अभी तक जितना भी पढ़ा है वो संविधान का इतिहास था कि किस तरह से संविधान को बनाया गया, किन परिस्थितियों में संविधान को लिखा गया था और उनके सामने क्या क्या यहाँ पे चुनौतियाँ रही थी। देखिए, जैसे एक परिवार होता है तो परिवार के अंदर एक व्यक्ति ऐसा होता है जिसके ऊपर परिवार की जिम्मेदारी होती है, उसको जो है परिवार को चलाना होता है। तो परिवार है तो उसमें बूढ़े व्यक्ति भी होंगे, बच्चे भी होंगे, तो सभी को जो है बैलेंस करके यहाँ पे चलना होता है। तो जब यहाँ पे संविधान लिखा जा रहा था तो उस टाइम पे भी ऐसी ही सिचुएशन बनी हुई थी, क्योंकि भारत के अंदर जो है कई समुदाय हैं, ना तो उनकी भाषा एक थी, ना ही धर्म और ना ही संस्कृति। तो इन्होंने जो है, लेकिन इन लोगों ने जो है अपने दायित्व को जो है बहुत ही बहादुरी से पूरा किया और देश को एक ऐसा कल्पनाशील दस्तावेज दिया जिसमें राष्ट्रीय एकता को बनाए रखते हुए विविधता के प्रति जो हमें गहरा सम्मान यहाँ पे दिखाई देता है। तो हम लोग जो है बहुत ही भाग्यशाली हैं कि हम जो है भारत का हिस्सा हैं और भारत जो है हमारा देश है। तो आज हम जो है पढ़ने वाले हैं कि जब हमारा पूरा संविधान यहाँ पे बनकर तैयार हो गया है तो अब जो है हम देखेंगे कि संविधान के अंदर क्या क्या चीज़ें हैं, किन चीज़ों से मिलकर जो है संविधान बनाया गया है और इसमें जो क्या क्या यहाँ पे लिखा गया था, इस संविधान के अंदर क्या क्या लिखा गया था। हम ऐसा बोल सकते हैं कि आज हम संविधान के अंदर एंटर करने वाले हैं। तो चलिए जानते हैं, जैसे कि यहाँ पे हो जाएगा हमारा, जैसे कि प्रेम्बल हो गया, सिटीजनशिप हो गया, फंडामेंटल राइट्स, डीपीएसपी, फंडामेंटल ड्यूटीज़, ये सभी चीज़ें जो है हम यहाँ पे पढ़ेंगे। गवर्नर, प्रेसिडेंट, इन सभी के बारे में जो हम अब पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले हैं प्रियम्बल से। प्रियम्बल जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। प्रियम्बल हमसे हम कोई भी चीज़ जैसे शुरुआत में जो लिखते हैं उसको हम जो है इंट्रोडक्शन बोल देते हैं। जैसे कि कोई बुक उठा के देख लो तो उसमें जो है सबसे जो फर्स्ट पेज होता है उसके ऊपर हमें इंट्रोडक्शन लिखा हुआ होता है, वहाँ पे इंट्रोडक्शन होता है। तो उसके नीचे जो है मतलब कोई बुक है तो मतलब किसके ऊपर लिखी गई है, किसके ऊपर बेस्ड है और किन किन लोगों के द्वारा जो है ये लिखी गई है, तो यहाँ पे उस पर जो है वो पूरी चीज़ें वहाँ पे मेंशन की हुई होती हैं जो इंट्रोडक्शन होता है। तो उसी प्रकार से जो प्रियम्बल है, जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है, उसके इंट्रोडक्शन को यहाँ पे क्या बोला गया है, प्रियम्बल बोला गया है। और साथ ही में हम इसको बोलते हैं, प्रियम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का क्या है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन की जो है आत्मा है। यानी कि हम बोल सकते हैं इट इज़ आल्सो नोन एज द सोल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ठीक है, तो क्या बोल सकते हैं हम इसको, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान की आत्मा हम इसको बोलते हैं। और देखिए अब इसको, ये जो प्रियम्बल है वो कहाँ से कॉपी किया गया है, यूएसए से इसको कॉपी किया गया है। देखिए कई चीज़ें होती हैं, जब संविधान लिखा जा रहा तो कुछ चीज़ें जो थी मतलब अलग अलग कंट्री से यहाँ पे चीज़ें जो है कॉपी करी गई थी, तो उसी प्रकार से प्रियम्बल जो है वो यूएसए से लिया गया है। आगे जो है कि जो प्रियम्बल है ये किसके ऊपर बेस्ड है, तो जो हमारे उद्देश्य प्रस्ताव थे, जो उद्देश्य प्रस्ताव थे उन्हीं के ऊपर जो है प्रियम्बल जो है हमारा बेस्ड है। तो जो उद्देश्य प्रस्ताव था वो किसके द्वारा पेश किया गया था, हमने पिछली क्लास में पढ़ा था कि जो नेहरू जी थे उनके द्वारा जो है उद्देश्य प्रस्ताव यहाँ पे पेश किया गया था। कब किया गया था, तो 13 दिसंबर 1946 को ये पेश किया गया था। लेकिन इसको पारित कब किया गया, तो 22 दिसंबर 1947 को इसको पारित किया गया था। तो उसी प्रकार से जो ये प्रियम्बल है वो किसके ऊपर बेस्ड है, बेस्ड ऑन उद्देश्य प्रस्ताव के ऊपर जो है ये बेस्ड है। आगे है कि सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन बोल सकते हैं, टेकन फ्रॉम यूएसए बेस्ड ऑन द ऑब्जेक्टिव रेजोल्यूशन। और साथ ही में जब प्रियम्बल में जो है सबसे पहले जो शब्द का प्रयोग किया गया था वो शब्द क्या था, वो भी देख लीजिए कौन था। जो फर्स्ट टर्म यहाँ पे यूज की गई थी वो था वी द पीपल ऑफ
इंडिया, हम भारत के लोग हैं। तो ये टर्म जो है सबसे पहले यहाँ पे जोड़ी गई थी प्रियम्बल के अंदर। और ये भी याद रखेंगे कि प्रियम्बल के अंदर जो टर्म होती है उसको मतलब ऐसे नहीं हटाया जा सकता, उसको जो है संसद के द्वारा जो है उसको हटाया जा सकता है। संविधान के अंदर जो भी टर्म है उसको संसद के द्वारा जो है हटाया जा सकता है। और कौन से आर्टिकल के द्वारा जो है यहाँ पे चेंजेस किए जा सकते हैं, मतलब संविधान के अंदर जो है कोई मतलब किसी भी प्रकार का कोई भी चेंज करना हो तो किस आर्टिकल के द्वारा किया जा सकता है। तो आर्टिकल नंबर कौन सा यूज होगा यहाँ पे, इसको याद रखें, 368 आर्टिकल नंबर का यूज करते हुए हम संविधान के अंदर कोई भी चेंजेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे याद रखेंगे आर्टिकल नंबर 368 के अनुसार। आगे जो है इस मतलब यहाँ पे जो है एक टर्म तो फर्स्ट टर्म तो ये मतलब जोड़ी गई थी, और इसी के साथ जो है वो 3 टर्म्स और जोड़ी गई थी। इसके बाद कौन कौन सी हो जाएंगी, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछा भी गया है। तो फर्स्ट टर्म जो है याद रखेंगे सेकुलर, सोशलिस्ट, सेकुलर, और तीसरा है इंटेग्रिटी। तो ये 3 जो टर्म्स ये न्यू वर्ड जो थे वो जोड़े गए थे। तो आपको ये याद रखना है कि किस अमेंडमेंट के द्वारा इनको जोड़ा गया था और कब जोड़ा गया था। तो जो ये 3 टर्म्स हैं इनको जोड़ा गया था 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा। कब जोड़ा गया था, 1976 में इसको जोड़ा गया था, इन 3 टर्म्स को। ये जो 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था उसके द्वारा जो है इन 3 टर्म्स को यहाँ पे जोड़ा गया था प्रियम्बल के अंदर। तो सबसे पहले सोशलिस्ट, फिर है सेकुलर और फिर है इंटेग्रिटी। इन 3 वर्ड्स को 42 नंबर के कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा 1976 में यहाँ पे जोड़ा गया था। कौन कौन से टर्म्स हैं, सोशलिस्ट है, सेकुलर है, इंटीग्रिटी है। सोशलिस्ट का मतलब है कि सोसाइटी के अंदर जो है इक्वलिटी होनी चाहिए, सभी को जो है बराबर का हक यहाँ पे मिलना चाहिए। सेकुलर का मतलब है कि धर्म से रिलेटेड सभी धर्मों के यहाँ पे लोग रहते हैं और सभी सरकार जो है सरकार के सामने जो है सभी धर्म क्या है, एक समान है। तो यहाँ पे ये बोला गया। इंटेग्रिटी यानी कि यूनिटी, सभी को जो है वो सभी में क्या होनी चाहिए, एकता होनी चाहिए। तो यहाँ पे ये यहाँ पे बोला गया। और 42 नंबर का जो ये एक्ट है इसको हम एक और एक्ट के मतलब इसको एक और नाम से हम जानते हैं जिसका नाम है मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोला जाता है, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन, और साथ में इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोला जाता है। इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन भी इसको बोला जाता है क्योंकि मैक्सिमम जो चेंजेस हुए थे वो इंदिरा गांधी के टाइम पे हुए थे, इसीलिए इसको इंदिरा गांधी कॉन्स्टिट्यूशन के नाम से भी जाना जाता है। 42 नंबर का कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट था, ये पूछा जाता है, कई बार इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो फिर आगे चलते हैं। और इसमें जो है 42 नंबर का था, यहाँ पे OUSA से लिया गया था, ठीक है। फर्स्ट टर्म जो थी वो वी द पीपल ऑफ इंडिया यहाँ पे जोड़ा गया। और आर्टिकल नंबर 368 का यूज़ करके जो है हम इसको कोई भी यहाँ पे चेंजेस कर सकते हैं, संसद जो है कोई भी चेंजेस यहाँ पे कर सकती है। और इसी में जो है 2 केसेस यहाँ पे हमें देखने को मिलते हैं प्रियम्बल के अंदर। एक था हमारा बेरुबारी केस और दूसरा था केशवानंद भारती केस। केशवानंद भारती केस, अभी यहाँ पे देखेंगे जो ये बेरुबारी केस था ये कब हुआ था। जो ये बेरुबारी केस था ये हमारा हुआ था 1960 में। और किन किन देशों के बीच में हुआ था, तो इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ था। और ये कब हुआ था, तो ये 1973 में ही ये केस हमें देखने को मिला। और ये जो है इंडिया ये जो है हमारा भारत के अंदर हुआ था, केरला स्टेट में, केरला के अंदर ये हमें देखने को मिला। तो ये जो बेरुबारी केस है वो किससे रिलेटेड था, ये था हमारा लैंड डिस्प्यूट से ये जुड़ा हुआ था। और ये जो केस था वो था हमारा रिलीजन से जुड़ा हुआ।
ठीक है। तो ये जो है वो लैंड से जुड़ा हुआ था, ये जो था वो रिलीजन से जुड़ा हुआ था। और इसमें जो है यहाँ पे क्या बोला गया बेरूबारी केस में, जो कि प्रिएम्बल है वो क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। इसमें ये बोला गया कि जो प्रिएम्बल है वो पार्ट नहीं है। और इस केस में क्या बोला गया कि जो प्रिएम्बल है वो कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है, ये पार्ट था और ये पार्ट नहीं था। तो इसमें जो है देखिए ये 4 पॉइंट्स याद रखने हैं आपको, बिल्कुल इजी है ये। तो यहाँ पे देखेंगे ये जो है वो 1960 में हुआ, ये जो है वो 1973 में हुआ। ये किस किस के बीच में हुआ, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में हुआ। ये जो है वो केरला के बीच में हुआ। और ये क्या था, लैंड से जुड़ा हुआ एक विवाद था, ठीक है, लैंड डिस्प्यूट था, ये रिलीजन से जुड़ा हुआ था। और ये यहाँ पे बोला गया इस केस में कि जो प्रिएम्बल है वो पार्ट नहीं है किसका, कॉन्स्टिट्यूशन का। और यहाँ पे बोला गया कि प्रिएम्बल जो है वो पार्ट है कॉन्स्टिट्यूशन का। तो एक बार फिर से देखेंगे इसमें जो है वो हम, हाँ इसमें जो है इतना ही है। तो जो जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो मैंने लिख दिए हैं। तो देखिए प्रिएम्बल के अंदर हम, प्रिएम्बल जो है वो क्या है, सोल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन है, संविधान की आत्मा इसको बोला जाता है। साथ ही में कहाँ से यहाँ ये इसको कॉपी किया गया है, तो यूएसए से इसको कॉपी किया गया है। और सब मतलब ये किसके ऊपर बेस्ड है, जो हमारे उद्देश्य प्रस्ताव हैं उनके ऊपर ये बेस्ड है। और साथ ही में फर्स्ट टर्म जो जोड़ी गई थी वो क्या थी, वी द पीपल ऑफ इंडिया। और हम जो है चेंजेस कर सकते हैं किसी भी टर्म्स को, अगर हमें हटाना है तो किस आर्टिकल का यूज़ होगा, तो आर्टिकल नंबर 368 का हम यहाँ पे यूज़, जो संसद है वो यहाँ पे यूज़ कर सकती है। और साथ ही में जो है 3 टर्म्स और जोड़ी गई थी, वो कौन थी, सोशलिस्ट थी, सेकुलर थी, इंटीग्रिटी थी। और किस एक्ट के द्वारा, किस अमेंडमेंट एक्ट के द्वारा इसको जोड़ा गया था, तो 42 नंबर का था। कब जोड़ा गया, 1976 में जोड़ा गया। और इसको हम क्या बोलते हैं, मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी बोल सकते हैं, और आल्सो नोन एज द इंदिरा कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है। अब जो है इसमें 2 केसेस हुए थे, एक था बेरूबारी, दूसरा था केशवानंद भारती। जिसमें जो है बेरूबारी केस में क्या हुआ, ये जो होता है 1960 में होता है, ये जो है 1973 में होता है। ये जो है लैंड डिस्प्यूट से जुड़ा हुआ है, ये रिलीजन से जुड़ा हुआ है। और ये जो है इंडिया और बांग्लादेश के बीच में होता है। और जो केशवानंद था वो केरला स्टेट में होता है। और ये था प्रिएम्बल को यहाँ पे बोला गया कि ये जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट नहीं है। और जो केशवानंद था उसमें बोला गया कि ये जो है वो प्रिएम्बल का पार्ट है, प्रिएम्बल जो है कॉन्स्टिट्यूशन का पार्ट है। तो बस यहाँ पे जो है हमारा जो ये प्रिएम्बल जो था वो यहीं पे ख़त्म होता है, ये टॉपिक यहीं पे ख़त्म हो जाता है अब। तो जितना भी ये लिखा है, अगर हम इसको बार बार रिवाइज करेंगे, जो मैंने पीछे पढ़ाया उसको आप रिवाइज करते रहेंगे डेली, तो ये जो है वो हमें कभी भूलने वाला नहीं है। तो इसीलिए जो साथ साथ में इसको रिवाइज करें। तो इसी के साथ जो है वो यहीं पे हमारा ये ख़त्म होता है। हम कल नेक्स्ट टॉपिक जो है स्टार्ट करने वाले हैं। तो इसी के साथ थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।